इसमें जो है करिश्मा को फोन कर बोलता है कि तेरी माँ की मेरे तेरी लेके चले जाएंगे। भाई उस दिन में भाई से बात हुई थी, सेम चीज बोला होगा। अच्छा जी। अब ये भाई है कौन ये तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में आज कई राज बाहर आएंगे। मैंने अपना बाकायदा इंटरव्यू दिया है और चोपड़ा का जी। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका फिल्मी फैक्ट भाई। सोचो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक फैन के सिर्फ बुलाने पर खुद सुपरस्टार उसके घर गया हो? बिल्कुल हो सकता है, पर तब जब वो फैन अंडरवर्ल्ड का डॉन हो। 90s के दशक बोले तो बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया, लेकिन क्या अभी तक ये साया बॉलीवुड में बरकरार है? अगर नहीं तो बॉलीवुड के फेमस डबल देववीर आखिर दाऊद इब्राहिम के साथ कैसे? और अगर अभी भी अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड कंट्रोल कर रहा है तो कैसे? आइए जानते हैं। नंबर 1, वंस अपॉन अ टाइम। साल 2013 अक्षय कुमार बिना बताए घर से भागते भागते निकले, बिना ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड पहुंचे पुलिस स्टेशन। वजह अंडरवर्ल्ड से धमकी। ऐसा एक बार होता तो ठीक, पर ये किस्सा बार बार होने लगा। पिछले 2 महीनों में 3 धमकियां। अक्षय पर फुल ऑन टेंशन, घर से निकलना ना के बराबर। लेकिन फिर पुलिस की 24/7 सिक्योरिटी और मामला रफा दफा। ये किस्सा अक्षय ने बताया एक फिल्म प्रमोशन के दौरान। उस फिल्म का नाम था वंस अपॉन अ टाइम दोबारा, जिसमें अक्षय कर रहे थे दाऊद इब्राहिम का रोल। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक फिल्म प्रमोशन था या सच में अक्षय बाजी इतने बहादुर हैं? क्योंकि जब ऐसी ही धमकी सुनील अन्ना को मिली थी तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, नंबर 2, माय नेम इज खान। शाहरुख खान को यूएस के एयरपोर्ट में रोका गया, वो भी एक नहीं 2 बार। वजह शाहरुख और अंडरवर्ल्ड डॉन का गहरा रिश्ता। अब ये बात सच है कि झूठ? जानने के लिए आपको शाहरुख के 2 किस्सों को गौर से सुनना होगा। पहला किस्सा धमकियों का। अंडरवर्ल्ड अपने काले धन को सफेद करने अपना पैसा कई बार मूवीज में लगाता था। तभी 90s के दशक में ऐसा ही ऑफर शाहरुख खान को भी आया, मगर एसआरके को लाख बनाने पर भी जब सुपरस्टार ने हाँ नहीं की तब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गयी। इन धमकियों के पीछे एक नहीं दुनिया के 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर थे, अबू सलेम, छोटा राजन और छोटा शकील। लेकिन फिर भी बिना डरे शाहरुख सबसे बात करते रहे। मगर देखते ही देखते चीज अब शाहरुख की जान पर आने लगी थी। आर या पार वाली स्थिति में शाहरुख ने निडरता से कह दिया कि गोली मारनी है तो मार दो, पर मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, मैं पठान हूँ। अगर इस पठान पे आपको गर्व हो रहा है तो रुक जाइए। अब आता है दूसरा किस्सा। 2023 की पठान फिल्म चाहे लोगों के बीच खूब चली हो, लेकिन उसके पीछे का कारण दाऊद इब्राहिम। कहा जाता है कि दाऊद की दूसरी बीवी एक पठान है और उसे इम्प्रेस करने के लिए दाऊद ने एसआरके को अपनी फिल्म का नाम पठान रखने को कहा। अब ये सच है या झूठ, आप खुद ही तय कीजिए। नंबर 3, भाईजान को कोई समझ नहीं सकता। काले हिरन की मौत तो जग जाहिर है, पर उस हिरन को मारने के लिए लगी 0.22 राइफल और पिस्टल का क्या? ये एक बात सलमान के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का सबूत हो सकती है, ऐसे कईयों का दावा था। क्योंकि जब यही राइफल और बंदूक सलमान के घर से बरामद हुई तब उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस का नाम दिया, विच इज ओके। लेकिन जब इसी चीज की जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि इन दोनों बंदूक का लाइसेंस तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था। इसके बाद सल्लू भाई पर कई सवाल उठे, जैसे क्या सच में उनका लाइसेंस एक्सपायर्ड था या फिर अंडरवर्ल्ड से आई हुई भाईजान को ईदी। इसीलिए तो लोग कहते हैं भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भाई जो जानते हैं वो शायद ही किसी को पता हो। जी हाँ, एक ऐसा ही किस्सा हुआ था फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के वक्त, जब फिल्म के प्रोड्यूसर नाजिम हसन रिजवी को अंडरवर्ल्ड डॉन के कनेक्शन में गिरफ्तार किया। प्रोड्यूसर ने गवाही देते हुए कबूल किया कि उस फिल्म को पैसा छोटा शकील द्वारा सप्लाई हो रहा था। सूत्रों ने ये भी दावा किया कि सल्लू भाई ये बात एक फोन कॉल के जरिए ऐश्वर्या को बताई थी। नाजिम रिजवी की इस गवाही में सलमान, शाहरुख, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा जैसे कई बड़े नाम बाहर आए। वादे के मुताबिक इन सब ने कोर्ट में हाजिर होकर गवाही देना सही समझा। सबको लगा कि इस बार अंडरवर्ल्ड खत्म, लेकिन जैसे ये लोग कोर्ट पहुंचे वैसे एक एक करके सब ने अपना बयान बदल दिया, जिसका मेन रीजन था डेथ थ्रेट। लेकिन मैं लोग इन सब में प्रीति जिंटा बहादुर निकली। वो ना तो इन थ्रेट से डरी और ना ही उसने अपना बयान बदला। ऐसी साहसी औरत को फैक्ट भाई की तरफ से एक सलाम तो बनता है। नंबर 4, बाबा का पर्दाफाश। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं में रही हूँ। और ये बात तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जहां 90s के दशक में हर दूसरा स्टार अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, क्यों सिर्फ संजय दत्त उनमें से जेल गए? इस चीज का खुलासा करने हमें 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को समझना होगा। उस दौरान जैसे बाकी एक्टर्स डी कंपनी के करीब थे, वैसे ही संजय दत्त भी। लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब संजू ने गैंगस्टर अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी को आर्म सप्लाई करने में मदद की। हालांकि संजू की इस कहानी को तो आज पूरा भारत जानता है, जिसके लिए संजू का बस इतना ही दावा है कि वो किसी और कनेक्शन में डी कंपनी से नहीं जुड़े थे, मगर ये सरासर झूठ है। संजू ने एक बार छोटा शकील को लाइव कॉल पे सुपारी दे डाली थी।
जी जी बेचारा पूरा ही पूरा जो करने का रहती है। बहुत बड़ा है भाई। हाँ, अरे वो तो अभी निकल भी नहीं रहा है। इस लीक कन्वर्सेशन में आप सुन सकते हो कि कैसे करिश्मा को परेशान करने वाले डॉन को संजू ने बुरा भला कह डाला। इनफैक्ट कई लोगों का मानना है कि जिस इंसान की संजू बात कर रहे थे वो और कोई नहीं पर गोविंदा थे। अब चाहे बाबा अपने ऊपर सभी इल्जामों को गलत मानते हो, पर आज सारे सबूत पैक भाई ने आपके सामने रख दिए। आपको क्या लगता है, क्या संजू अभी डी कंपनी के कांटेक्ट में होंगे? नंबर 5, दोस्ती या फिर दुश्मनी। सुबह उठो, चाय पियो और कंट्रोवर्सी में फंस जाओ। शायद ऐसी ही कुछ दिनचर्या बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट की होगी। हालांकि जब उन्हें पूछा गया कि क्या बॉलीवुड डी कंपनी से पैसे ऐंठता है तो उन्होंने गुस्से में आकर बात को नकार दिया। एक झूठ को आप 10 मरतबा बोलेंगे तो आपको लगता है कि ये सच है। लेकिन उनके बेटे का क्या? जब मुंबई में 26/11 के अटैक हुए तब राहुल भट्ट उस अटैक के मास्टरमाइंड डेविड हेडली के दोस्त बने। इनफैक्ट डेविड की राहुल से इतनी गहरी दोस्ती थी कि उसने राहुल को 26 तारीख को साउथ मुंबई आने से मना किया। और तो और डेविड ये भी प्लान कर रहे थे कि आगे चल के राहुल भट्ट भी एक ISI का एजेंट बन जाए, यानी अंडरवर्ल्ड से दोस्ती पड़ेगी भारी। वैसे दुश्मनी भी कुछ खास ठीक नहीं होती। ये सबक राकेश रोशन काफी अच्छे से सीख गए होंगे। जब उनकी मूवी कहो ना प्यार है हिट हुई तब जाने माने अंडरवर्ल्ड डॉन ने राकेश से फिरौती के पैसे मांगे और जब राकेश ने पैसे देने से इनकार किया तब उन पर गोलियों से हमला किया गया। My father's hit big time, successful, money's gonna come in, so they wanted money, didn't pay, it was shocking. मगर मानना पड़ेगा बॉस, इसके बावजूद राकेश रोशन किसी भी डी कंपनी डॉन के सामने नहीं झुके। नंबर 6, एक अधूरी कहानी। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और उन परिंदों को वक्त ना लगे इसलिए अंडरवर्ल्ड के डॉन एक्ट्रेस की फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। हो सकता है ये सुनकर आपको लगे कि उनका संबंध सिर्फ पैसों तक ही सीमित होगा, लेकिन ये इश्क है जनाब, ये गुंडागर्दी नहीं देखता। इसीलिए एक जमाने में धक धक गर्ल माधुरी और दाऊद की प्रेम कहानी काफी सुर्खियों में छाई थी। हालांकि ये एक तरफा प्यार था जो कि दाऊद माधुरी से करते थे। इस सिलसिले में दाऊद ने कई बार माधुरी को दुबई आने का न्योता तक दिया था, लेकिन माधुरी अपनी नाव पे टिकी रही और एक्ट्रेस की इमेज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ऐसा मंदाकिनी के साथ नहीं हुआ। जब एक्ट्रेस दाऊद के साथ कई फोटोज में नजर आने लगी तो बॉलीवुड ने मंदाकिनी को काम देना बंद कर दिया। लेकिन जहां मंदाकिनी को दाऊद के साथ देखने पर काम मिलना बंद हो गया, वहीं सोनाली बेंद्रे को अंडरवर्ल्ड की फिल्में ना करने की वजह से, मतलब हाँ करो या ना करो, भुगतना सबको ही है। नंबर 7, तब से अब तक। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की नो एंट्री है तो रुक जाओ। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी मूवी के प्रमोशन के वक्त दाऊद के साथ नजर आए थे। अब उस तस्वीर का खुलासा हो उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि आखिर कैसे अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि छोटा शकील का एक रिजवी नाम का आदमी था। ये भाई साहब पैसों से भरी बैग लेकर बॉलीवुड मूवी के सेट्स पर पहुंचा करते थे और एक्टर या डायरेक्टर को मिलने की बात आगे रखते। हालात इतने गंभीर हो जाते कि जब भी कोई अंडरवर्ल्ड का मिलने आता तो एक्टर्स घंटों तक अपनी वैनिटी वैन में बैठे रहते और गैंगस्टर के जाने पर ही बाहर निकलते। मतलब साफ था कि एक्टर्स या डायरेक्टर्स को इन गैंगस्टर के पैसों से ही फिल्म बनानी पड़ेगी। तो क्या ऐसा ही प्रेशर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को भी था? वेल, हर जगह वायरल हो रही इस तस्वीर में दाऊद दिखने वाला शख्स असल में गोलियों की रासलीला मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर वासिफ खान थे। ऐसा ही कंफ्यूजन बिग बी को लेकर भी खड़ा हुआ जब उनका एक फोटो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। इस कंफ्यूजन को तो खुद अभिषेक बच्चन को क्लियर करना पड़ा, ये कहकर कि उस फोटो में उनके पिता के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब चलो मान लिया कि अभी अंडरवर्ल्ड अंडरग्राउंड हो चुका है, पर पहले हालात कुछ और थे। भाई लोग, आपने कभी सुना है कि कोई सुपरस्टार सामने से अपने फैन को खुद मिलने जाए? मगर ऐसा किस्सा ऋषि कपूर जी के साथ बना। बात तब की है जब ऋषि कपूर को एक कॉल आया और दाऊद ने उन्हें सिर्फ एक चाय पीने के लिए दुबई बुला लिया। तो दाऊद साहब का फोन था, उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? इतना ही नहीं, दाऊद ने ऋषि को बताया कि वो ऋषि के बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन जहां पूरा बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड की सुनता था, वहां दाऊद सिर्फ जैकी श्रॉफ की मानते थे। आखिर क्यों? वेल, जैकी एक्टर बनने से पहले गुंडे माने जाते थे और जब वो एक्टर बने तब भी उनकी इमेज में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए जब भी कोई जैकी के खिलाफ दाऊद को शिकायत करता तो दाऊद किसी की नहीं सुनते। यानी हर जगह पेड़ उगा रहे जैकी एक समय में सबको उखाड़ने ही पावर रखते थे। तो भाई लोग, आज का माहौल देख के बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन साबित करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आज एक्टर्स हमें जानते हैं, अपनी ऑडियंस को पहचानते हैं, और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसका हाल क्या हो सकता है ये तो सबको पता ही है। लेकिन अगर आपको ऐसे एक्टर्स के साथ हुए स्टिंग ऑपरेशंस को देखना है तो अभी आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।